हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खान ऑल स्टडी। तो आज हम कुछ जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? उज्जैन, जबलपुर, अगरतला या गांधीनगर? तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? अगरतला जो है कर्क रेखा के सबसे निकटतम अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती हैं? 8, 7, 6 या 9? तो 9 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या पश्चिम बंगाल? तो इसका करेक्ट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती को, यमुना को, गंगा नदी को या कृष्णा नदी को? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है? ओडिशा की, गुजरात की या राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की? तो उड़ीसा जो राज्य है उसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? गंगा सागर, लक्षद्वीप या रामेश्वरम या न्यू मोर? तो रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर अवस्थित है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, बांग्लादेश, चीन या पाकिस्तान? बांग्लादेश सही आंसर हो जाएगा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश या बिहार? तो कर्क रेखा झारखंड के मध्य से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन, न्यूयॉर्क या सिंगापुर या जौनपुर? तो इसका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क जो है धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, 6 राज्यों से, 7 राज्यों से या 8 राज्यों से? तो इसका सही आंसर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा? तो कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है।
प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप, पुष्कर द्वीप का, या कंच द्वीप का, या कुश द्वीप का? तो जम्बू द्वीप का जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? लखनऊ को, कानपुर को, वाराणसी को, या दिल्ली को? तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, या सतलज नदी पर? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? महानदी, गोदावरी, कावेरी, या नर्मदा नदी? तो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? वो गोदावरी नदी है। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मुंबई को, कानपुर को, दिल्ली को, या अहमदाबाद को? तो इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, या कर्नाटक में? तो निम्न में से किसमें सागौन के वन अधिक पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में जो है सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, या अमेरिका? तो कॉफी उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वह ब्राजील है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? राजस्थान में, उड़ीसा में, या आंध्र प्रदेश में, या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारी बेल आइकन को भी प्रेस करें।